जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके सामने फिर से एक रीडिंग के साथ आई हूँ। रीडिंग में इतना ही कहूंगी, जितना रेजोनेट होता है उतना लीजिएगा, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। किसी को पर्सनली कंसल्टेशन लेना है उसके लिए डिस्क्रिप्शन से नंबर लेके सिर्फ व्हाट्सअप करें, कॉल्स को अवॉइड करें। कोई टैरो एंड न्यूमरोलॉजी सीखना चाहता है उसके लिए भी डिस्क्रिप्शन से नंबर लेके आप संपर्क कर सकते हैं। फेक अकाउंट से बच के रहना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ पे किसी और की बातों में आके अपना पैसे बिल्कुल भी ना फंसाएं। एक ही नंबर से बातें होंगी, 8877551171। इस नंबर के अलावा कहीं से भी कोई भी आपको अप्रोच करता है, आपको अलर्ट रहने की जरूरत है। आइए आज की रीडिंग में देखेंगे क्या गाइडेंस, क्या मोटिवेशन आप लोगों के लिए आ रहा है। हे ईश्वर, हे गणपति बप्पा, हे भोलेनाथ, हे शिव शक्ति, आज मेरे यूवर्स के लिए आप क्या भेज रहे हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओके। हम्म 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 हम्म। बॉटम ऑफ द डेक। राइट। दो कार्ड्स के एक पेयर बनाएं जिससे मुझे क्लैरिटी पता चल सके कि आपके हेटर्स, जिन्होंने, हेटर्स वही होते हैं जो हमारा दिल दुखाते हैं, जो हमारे साथ षड्यंत्र रचते हैं, हमारा हंसता खेलता घर बर्बाद कर देते हैं, अपनी इंटरफेरेंस के वजह से, अपनी नेम फेम के वजह से करियर खराब कर देते हैं, पॉलिटिक्स करते हैं। तो ऐसे लोगों के जीवन में क्या कर्मा आ रहा है, जो मुझे साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पे उनको कर्मा डेफिनेटली आ रहा है। क्योंकि आपका जीवन में एक पार्ट ऐसा था बहुत ही भयानक, जिसमें से आपको उठना बहुत ही मुश्किल था। इतना मुश्किल कि आप अपने आप को संभाल भी नहीं पा रहे थे, खड़े भी नहीं हो पा रहे थे, सोच नहीं पा रहे थे, समझ नहीं पा रहे थे, कुछ भी चीजें आप बैलेंस नहीं कर पा रहे थे। बहुत ही बुरी स्थिति में आप फंस चुके थे। आपको क्लैरिटी नहीं मिल पा रही थी कि इस रास्ते से मैं कैसे निकलूं, कैसे रास्ता निकालूं। फंस चुका हूं, साथ ही देख लीजिएगा। तो ये जो फिनिशिंग पार्ट है ना, ये आपका ये बहुत भयानक रहा है, जहां पे हमेशा कंफ्यूजन, हमेशा इल्यूजन, 100 तरीके की बातें दिमाग में आती थी, नेगेटिविटी भी 100 तरीके की थी, लेकिन क्लैरिटी एक में भी नहीं थी। तो यहाँ पे आप तो बहुत परेशानी से गुजरे हो, ये मुझे साफ साफ दिख रहा है। रिश्ते नाते टूटे, घर बार टूटा, फाइनेंशियली आप टूटे, आस पड़ोस से आप टूटे, घर गृहस्थी से आप टूटे, सेपरेशन में आप आए, रिस्पॉन्सिबिलिटी से आप टूटे। आपको हर जगह डिफेम किया गया। तो हर जगह आपको चीजें छीनी गई हैं। जो आपके हिस्से की चीजें थी, जो आपकी प्रॉपर्टी थी, वो भी छीनी गई। आपके हिस्से की चीजें भी वो छीनी गई हैं, चाहे सोना चांदी हो, चाहे घर बार हो, वो भी आपको नहीं दिया गया। तो यहाँ पे पलट के एक कर्मा आ रहा है, बुरी तरीके से टूटेंगे आपके हेटर्स, बुरी तरीके से। क्योंकि आपको ना ऐसे छीना है आपके थे। एक तो ईश्वर के भक्त को छेड़ दिया इन्होंने बहुत ज्यादा, जो कामनेस में रहना पसंद करते हैं, लोगों की मदद करना पसंद करते हैं, अपनी क्रिएटिविटी पे ध्यान देते हैं, अपनी ग्रोथ की तरफ ध्यान देते हैं, किसी और की तरफ ध्यान नहीं देते। ऐसे लोगों ने इन्होंने छेड़ दिया, और रफ्तार से छेड़ा, उंगली की, गलत डिसीजन लिया इन्होंने, हर वक्त पॉलिटिक्स की आपके साथ बहुत ज्यादा, करियर में स्पेशली, करियर में स्पेशली। यहाँ पे मेन एंड वुमेन दोनों की एनर्जी आ रही है कि किसी किसी के जीवन में आदमी लोगों ने दुखी कर रखा है, किसी किसी के जीवन में औरतों ने, जो थर्ड पार्टी बन के बैठे हुए हैं आपके जीवन में, जिन्होंने आपके जीवन में हमेशा उंगलियां की हैं, बहुत ज्यादा उंगलियां की हैं। तो ऐसे लोगों को कर्मा मिल रहा है, और जो आपका पोजीशन खाना चाहते थे, जो आपके पोजीशन पे बैठना चाहते थे, जो आपके पोजीशन पे रहना चाहते थे, उनसे वो पोजीशन छीनी जा रही है।
मतलब वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे, उनके प्रमोशंस नहीं होंगे। जो आपके प्रमोशन को रोकने की कोशिश कर रहा है वो आपके प्रमोशन को नहीं रोक पाएंगे, लेकिन खुद पीछे हट जाएंगे। तो यहाँ पे एक हिसाब हो रहा है कि तुम जैसा कर्म कर रहे हो पलट के वही मिलेगा। तो ये आपकी चीजों को रोक रहे थे, ईश्वर ने इनकी चीजों को रोक लगा दी है। आपके पैसों पे, आपकी अथॉरिटी पे नजर थी, इनको एक जेलसी की भावना थी कि आप आगे ना बढ़ जाओ, आगे अथॉरिटी ना कमा लो, आगे फाइनेंशियली ग्रोथ आपके जीवन में ना आ जाए, आप स्टेबिलिटी में ना आ जाओ, आप लोगों की नजर में ना आ जाओ, एक पावर में ना आ जाओ। तो आपको रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो रोक नहीं पाए, क्योंकि आप तो आगे बढ़ते चले गए, लेकिन वो सामने वाला कंफ्यूजन इल्यूजन में ही रह गया कि आप कैसे बढ़ गए। तो ईश्वर इनकी स्थिति ऐसी कर रहा है कि ये कंफ्यूजन में ही रह जाएंगे और आप आगे बढ़ जाएंगे। इनका जो दिमाग है ना, पॉलिटिक्स में ही रह जाएगा, खेलने में ही रह जाएगा। लेकिन आप इन सब चीजों को हटा के अपनी प्रायोरिटी देंगे, आप आगे बढ़ते चले जाएंगे और ये हैरान हो जाएंगे यही सोच के कि आपके जीवन में सब कुछ अच्छा कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, किस चीज से हो रहा है, आप ऐसा क्या कर रहे हो, आपकी सारी चीजें सामने रखने के बाद भी लोग आपको पसंद क्यों कर रहे हैं। ये सब भगवान की माया है, सब उनका ही देन है। जिन लोगों ने आपका घर तोड़ा, थर्ड पार्टी सिचुएशन यहां दिख रही है। एक समय ऐसा था कि अपने भी धोखा दे रहे थे, पड़ोसी भी धोखा दे रहे थे, अपने तो अपने, बाहर वाले भी। तो यहाँ पे आपकी घर की स्थिति को भी खराब किया है, घर के अंदर कलह कलेश करवाया है। तो ऐसे लोगों को आपके जीवन से हटाया जा रहा है। जो आपकी स्टेबिलिटी को हिला रहे थे, अब उनकी स्टेबिलिटी हिल रही है, एनी हाउ हिल रही है, चाहे पैसों से, चाहे गृहस्थी से। कोई इनकी सेवा भाव नहीं कर रहा है, कोई इनके लिए अवेलेबल नहीं है, कोई इनके पास जा नहीं रहा है, कोई इनकी बात सुन नहीं रहा है, कोई इनका कहना नहीं मान रहा है। आपको लग रहा होगा सब हो रहा है, लेकिन नहीं हो रहा है, क्योंकि इनकी कुछ कुछ जो चीज ये आप पे अप्लाई करते थे ना, अब ये उन पे वही चीजें अप्लाई कर रहे हैं। जब अपने पे आ रही है ना, तब इनकी असलियत सामने आ रही है, जिसके वजह से इनकी स्टेबिलिटी, जो ये सोच रहे थे ना कि मैं कंट्रोल में करके इस हर चीज चलूंगा या चलूंगी, अब वो कंट्रोल टूट रहा है। तो ये चीजें आपकी लाइफ से हट रही हैं, इनको कर्मा फेस करना पड़ रहा है। बहुत सारे लोग हैं जो आपको बुरा बनाने के चक्कर में बहुत सारे काम चोरी छुपे कर रहे थे और आपके मुंह पे मीठा बन के आपके ही पीठ पीछे चाकू घोंप रहे थे। और ये ऐसे लोग हैं जो आपको ना आगे बढ़ने से रोकना चाह रहे थे। कुछ ऐसे लोग हैं जो चाहते थे कि आप यहां से चले जाओ, जगह छोड़ दो, अलग कहीं शिफ्ट हो जाओ, आप इनकी लाइफ से निकल जाओ। ये आपका चेहरा भी नहीं देखना चाहते थे, नफरत करते थे आपसे। तो इनका ट्रांसफर हो गया, या ये कहीं शिफ्ट हो गए, या किसी ना किसी बहाने से कहीं ना कहीं चले गए। और अगर वही हैं तो इनके साथ ऐसी चीजें हो रही हैं जो आप इमेजिन नहीं कर सकते। इनके स्थिति अब खराबी हो रही है, हेल्थ वाइज मुझे खराब दिख रहा है यहाँ पे। इनके लाइफ में इतने स्ट्रगल आ चुके हैं कि ईश्वर ने भी एक्शन ले लिया है। इनकी लाइफ में हर जगह से नेगेटिविटी नेगेटिविटी रुक सी गई है, हर जगह से रुक सी गई हैं। इनके हाथ में पैसा नहीं है, ये पैसों के मोहताज हो गए हैं। अब ये आपके सामने गिड़गिड़ाएंगे पैसों के लिए, क्योंकि इन्होंने आधे से ज्यादा चीजें तो पैसों के लिए किया था। तो ऐसे व्यक्ति आपके जीवन में रहने वाले नहीं हैं। और ये वो चीजें कर्मा करेंगे अगर इन्होंने सपने में भी सोचा होगा ना, इमेजिन भी किया होगा कि अब देखो मैं क्या करता हूँ या करती हूँ, साथ ही देख लीजिएगा, मैं ऐसा करूंगा तो तुम्हारे साथ ऐसा हो जाएगा, तांत्रिक के साथ जाऊंगा तो देखो इसकी सारी चीजें बंद जाएंगी। नहीं होगा, बैकफायर होगा। अगर तांत्रिक से कुछ करवाया होगा आपकी कोई चीजें रोकने के लिए, तो ये बैकफायर होके इनकी हेल्थ खराब हो जाएगी और इनकी फाइनेंशियली कंडीशन इतनी खराब हो जाएगी, ये खुद कर्जे में आ जाएंगे। लेकिन आपके जीवन में एक नई शुरुआत होते हुए मुझे दिख रही है, न्यू बिगनिंग हो रही है। आपने अपना आउटकम फाइनल कर लिया है, क्योंकि अब आप इनके पचड़ों में नहीं पड़ना चाहते। जिन लोगों ने आपका दिल दुखाया, जिन लोगों ने आपको प्यार के दावा देके अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे छुड़ाया,
जो प्यार भरी चीज़ें करते थे, लेकिन शादी होने के बाद रिश्ता नहीं निभाया, या आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे तो कमिटमेंट देने के बाद आपके साथ रिश्ता नहीं किया, किसी और के लिए छोड़ दिया, या आपसे दोस्ती इसलिए की क्योंकि आप में किसी और का चेहरा दिखता था, या आप मोटिवेशन स्पीकर उनके लिए बन गए, तो ये प्यार नहीं था, वो कहीं न कहीं आप में फ़ायदा देख रहे थे। आपसे कोई ना कोई फ़ायदा था, या तो माँ-बाप की मजबूरी में आके शादी की तो ये इनकी एक मजबूरी बन गई। आपसे रिलेशनशिप में है तो ये कमिटमेंट नहीं, ये इनकी हवस है, जो एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। ये एक से बोर हो जाते हैं बहुत ही जल्दी, चाहे आप इन्हें अपनी जान दे दो, ये आपके लिए अवेलेबल कभी नहीं रहेंगे। आप इनके लिए कितनी भी केयर कर लो, ये तब भी आपके लिए अवेलेबल नहीं रहेंगे। अगर आपने इनके लिए सब कुछ करने के बाद भी इनको धोखा दिया है, इनकी तरफ वही चीजें लौट के आ रही हैं जो इन्होंने आपके साथ किया। मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि आप इनके लिए मोटिवेशनल स्पीकर भी रहे हैं। जैसे अगर ये कहीं स्टक हैं तो आपने इनको समझाया है, एग्जाम्पल देके समझाया है, प्यार से समझाया है, हर चीज से समझाया है, और आपने इस तरीके से भी प्रिडिक्ट किया कि ये मत करो, ये करने से तुम फंसोगे, और ये हुआ भी है। लेकिन फिर भी इन्होंने आपके साथ रिश्ता नहीं निभाया। आपके साथ रिश्ता तोड़ना ये भारीपन था, क्योंकि जब तक आप थे, आप इनको काफ़ी गटर की चीज़ों से बचा रहे थे। अब कोई है नहीं। अब ये ऐसे लोगों को डील कर रहे हैं जो खुद नेगेटिव हैं, खुद अपना फ़ायदा देखते हैं, ये ऐसे लोगों को डील कर रहे हैं। जो खुद मरे हुए लोग हैं, वो खुद ऐसे लोगों में अपना फ़ायदा ढूँढ रहे हैं, तभी इन्होंने फ्रेंडशिप की है। तो ये जो लोग हैं, जिनके वजह से आपका दिल तोड़ा, जिसके वजह से आपको छोड़ के गए, इनका दिल टूटता हुआ दिख रहा है। आप अपने ऊपर ध्यान दें, अपने ऊपर एफर्ट्स डालें, क्योंकि यहाँ पे कर्मा आ रहा है। जिसने दिल तोड़ा, उनका भी दिल टूटेगा, चाहे किसी भी वे में टूटे, जैसे भी वे में टूटे। वो अपने रास्ते से, ईश्वर आपके रास्ते से खुद उन लोगों को हटाएंगे जो आपके लायक नहीं है। लेकिन इनको तो बैड कर्मा मिलेगा, क्योंकि अगर आपके मन में सेवा भाव है और फिर भी आपका दिल दुखा रहे हैं, तो ये अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं, क्योंकि इनकी सेवा भाव आपके अलावा कोई कर भी नहीं सकता। फिर भी अगर आपका दिल दुखा रहे हैं, आपको अपने आप से अलग कर रहे हैं, तो एक समय पे आके इनके साथ कोई खड़ा रहने वाला नहीं है। प्यार आप दे रहे हैं, शिद्दत से दे रहे हैं, अपनी जान हाजिर आपने कर रखी है, और एवरी टाइम यू आर अवेलेबल फॉर दैट पर्सन टू whom यू आर लविंग। फिर भी वो इंसान ने आपको फॉर ग्रांटेड ले लिया, ये सोच के कि अरे ये बंदी कहीं नहीं जाएगी, यही है, अपने लिए अवेलेबल है। लेकिन आज की डेट में आप अपने ऊपर फोकस हो चुके हैं, मूव ऑन हो चुके हैं, अब आपको फर्क नहीं पड़ता। और अगर थोड़ा बहुत फर्क पड़ भी रहा है, तो आने वाले टाइम में आप अपनी नेगेटिविटी को हटा के आगे बढ़ेंगे, अपने विशेष की तरफ खुद बढ़ेंगे, खुद बढ़ेंगे आप। और आगे चल के आपको इनके रहने रहने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ये इंसान ना घर गृहस्थी से संतुष्टि में रहने वाला है, ना बाहर से रहने वाला है। अगर कोई भी इंसान किसी का दिल दुखाता है, उसको पलट के कर्मा जरूर मिलता है। और खासकर जो ईश्वर के भक्त होते हैं, अगर आप उनके दिल से खेलोगे, तो पलट के आपके जीवन में आएगा ही आएगा। तो ये चीजें उनको फेस करनी ही पड़ेंगी। आप चीजें, ऐसा कनेक्शन आप बना लो अपनी चीजों में, कि आप अपनी लाइफ में पीछे मुड़ के ना देखें। ठीक है, मेडिटेशन करें, कामनेस लाएं, आप ऐसी चीजों में बढ़ जाएं कि आपको अगर कोई छेड़े भी ना, तो वो खुद छिड़ जाए। ऐसी एनर्जी आपको पावर इंक्रीज करनी है। आपको हील किया जा रहा है बहुत चीजों से तोड़ने के बाद। अब आपकी लाइफ में एक ऐसा कर्मा आ रहा है जहां पे आप हील हो गए, आपको हील किया जाएगा, और साथ में आप रिचार्ज भी हो गए। नई नई सपोर्टिव आपको मिलेंगे, नए नए लोग आपको मिलेंगे, नए नए लोग आपको समझाए जाएंगे। सी, बॉटम ऑफ द डेक काली माँ, जो हर काल का विनाश करती हैं, हर काल का विनाश करती हैं। और साथ में क्या लेके आ रही हैं? स्पिरिट भी ला रही हैं आपके लिए, और जीसस भी ला रही हैं आपके लिए। तो कहीं ना कहीं भरपूर ब्लेसिंग आ रही है। यहाँ भरपूर एक मैसेज है कि काल तो निश्चित है उन लोगों का, क्योंकि काली माँ जब आती हैं तो विनाश के साथ आती हैं, और उन लोगों के लिए खासकर जो अच्छे लोगों का बुरा करके जो काली माँ के भक्त को रुलाता है, वो भुगतता है लाइफ में, डेफिनेटली भुगतता है। आपको फ्री माइंड रहना है, अब आपको टेंशन नहीं लेना है, बिल्कुल नहीं रहना है। आप दिमाग से उन्हें माफ कर दो, आप सिर्फ अपने और आप पे ध्यान दो।
अपने पॉजिटिविटी पे ध्यान दो। किसी और के लिए आपको क्यों रोना है? अपना ऑरा नेगेटिव क्यों करना है? छोटी-सी लाइफ है, स्माइल करो, हमेशा खुश रहो। डिमोटिवेट हो जाते हो, मेरा वीडियो दोबारा देख लो, है ना? तो ऐसे क्या होगा, मोटिवेशन चाहिए। एक मोटिवेशन और पूरी लाइफ, पूरी ज़िंदगी, पूरा दिन बहुत पॉजिटिव वे में निकलेगा। अच्छी चीज़ें सुनो, अच्छी चीज़ें करो, अच्छी चीज़ों से मिलो, नेगेटिव लोग जो बात कर रहे हैं उनसे दूरियाँ बना लो, फिर देखो आप अपनी लाइफ में कितने चेंजेस आते हैं, राइट? ये रीडिंग और गाइडेंस को लीजिएगा, अभी मैं चलती हूँ। राधे, राधे।